आज के मेरे नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी जो सब्जेक्ट गणित है उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है कुल प्रश्नों की संख्या है। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 18 जो प्रश्न है आपसे पूछा जाएगा और जिनको पूरा सॉल्व करने पर आपको 75 नंबर मिलेगा। और यहाँ पर उसके बगल में दिया गया है कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या है वो 11 है। और यहाँ पर समय सीमा दिया गया है 3 घंटा। फिर उसके बाद है यहाँ पर दिया गया है नोट। सभी प्रश्न हल करना आपको अनिवार्य है। ग्राफ पेपर की आवश्यकता हो तो आपको दे दिया जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर सामान्य निर्देश दिया गया है जहाँ पर बोला जा रहा है कि कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति आपको नहीं दी जा रही है। सेकंड निर्देश बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड रहेगा। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न, खंड ब में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना तथा खंड सा में सत्य असत्य दिया जाएगा। और प्रत्येक खंड का जो प्रश्न आप सॉल्व करोगे तो एक एक नंबर आपको हर एक प्रश्न को सॉल्व करने पर मिलेगा। थर्ड निर्देश आपको बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पेज चालू हो जाता है जिसका थर्ड निर्देश के बाद फोर्थ निर्देश आपको बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। ठीक है। फिफ्थ नंबर का प्रश्न जो है वो आपको बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है वो दिया जाएगा और 4 नंबर आपको इसको हल करने पर मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद 6 नंबर का निर्देश बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित है। उसके बाद यहाँ पर 7 निर्देश आपको बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 7 से 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। ठीक है। और जिसको सॉल्व करने पर टोटल 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर से खंड अ जो है वो स्टार्ट होता है जहाँ पर दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। और पहला प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे यदि पी एक्स बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 6 है तो p का होल स्क्वायर 2 जो है का मान क्या होगा ये आपको बताना है। जिसको सॉल्व करने पर टोटल 1 मार्क्स मिलेगा। सेकंड पेज नंबर के बाद जहाँ थर्ड पेज स्टार्ट होता है वहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वर्ग समीकरण 4x² माइनस 4+1 बराबर 0 के विविधकर का मान क्या होगा ये बताना है आपको। जिसको सॉल्व करने पर 1 मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर बिंदु -2, 4 किस चतुर्थांश में होगा ये आपको बताना है। ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है sin 30 गुणित cosec 30 का मान क्या होगा ये बताना है। और सेम जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया जाएगा। तो यहाँ पर से पेज नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है आपका। तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को किया जाना चाहिए ये बताना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर से प्रश्न क्रमांक 1 का ही खंड ब जो है स्टार्ट हो जाता है। उतने को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको टोटल 5 मार्क्स मिल जाएगा अगर आपका आंसर सही है तो। फिर उसके बाद यहाँ पर से फिल इन द ब्लैंक आता है जो कि कुछ इस प्रकार है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है 2 सम संख्याओं का जोड़ सदैव खाली स्थान होता है ये बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पर खंड सा आ जाता है जहाँ पर सत्य सत्य बताना है। पहला है सभी वृत्त समरूप होते हैं, अगर हाँ तो सही में डालना है, अगर नहीं तो गलत में डालना है। ठीक है। सेकंड बोल रहा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है बताना है। थर्ड बोल रहा है घन में 7 कोर होती है कि नहीं ये बताना है। फिर उसके बाद है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन सेवा कर अप्रत्यक्ष कर होता है कि नहीं ये बताना है। ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा होता है।
उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 2 है, इसको सॉल्व करने पर आपको टोटल 2 मार्क्स मिलेगा। तो ये है अनुपात एवं समानुपात का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, जो कि कुछ इस प्रकार है। फिर उसके बाद 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, जिसको सॉल्व करने पर 2 मार्क्स मिलेगा। 4th नंबर का क्वेश्चन है बिंदु 6, 10 की मूल बिंदु से दूरी को ज्ञात करना है, जिसको सॉल्व करने पर 2 मार्क्स मिलेगा। 5th नंबर का क्वेश्चन है मान ज्ञात करना है tan 15 बटे cot 75 प्लस sin 31 बटे cos 59 का जो है वो मान ज्ञात करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 6 जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल जो है वो ज्ञात करना है, जिसको सॉल्व करने पर 2 मार्क्स मिलता है। आपके 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो यहाँ समाप्त होते हैं। जहाँ से 7 नंबर का जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर से आपको टोटल 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पूछना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पर प्रश्न दिया गया है सिद्ध कीजिए कि पुस्तक में है ये 2y की घात प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग करने पर शेष फल शून्य है या नहीं, ये बताना है। 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल हमेशा 4 गुणज होता है कि नहीं, ये बताना है। 3 नंबर मिलेगा जिसको सॉल्व करने पर। 9 नंबर का क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का जो आयतन है वो ज्ञात करना है, जिसको सॉल्व करने पर टोटल 3 मार्क्स आपको है मिलेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ग समीकरण 3x² माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 को हल करने पर, मतलब हल करना है आपको, ठीक है। उसको हल करने पर टोटल 3 मार्क्स मिलेगा आपको। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रणवता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6,0 से होकर जाती है, जिसको सॉल्व करने पर टोटल 4 मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ अथवा दिया गया है। उसके अथवे में क्या है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है। तो ये जो है ये सारणी के अकॉर्डिंग है, आपको आंसर जो है वो लाना है, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है वो बोल रहा है आपको सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के मतलब योग के बराबर होता है। और उसका अथवा है एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 2 बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई को आपको ज्ञात करना है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 13 जो है वो यहाँ पर सारणी दिया गया है जिसकी माध्यिका को आपको ज्ञात करना है, जहाँ वर्गांतर और आवृत्ति दोनों दिया गया है। और उसका अथवा यहाँ पर है निम्न सारणी की बहुलक ज्ञात करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। फिर उसका अथवा यहाँ पर दिया गया है यदि एक शंकु के आधार का व्यास 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन क्या करना है, ज्ञात करना है। 15 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है एक त्रिज्या PQR की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना करना है जिसमें AB बराबर 2/3 PQ हो, ठीक है, जिसको सॉल्व करने पर 5 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद 9 नंबर का जो पेज नंबर है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। इसका अथवा यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 का त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना करना है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर है और A कितना है 45 अंश का है और ये है B
16 अंश का है। रचना के पद भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेगा। 16 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितना धनराशि प्राप्त होगा, ये बताना है। उसका अथवा दिया गया है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय इतनी थी, तो उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया है। यदि बचतों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख है तो देय आयकर की गणना करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, ये टेबल फ्लो चार्ट दिया गया है, मतलब टेबल दिया गया है, इसके आधार पर आपको गणना करना है। यहाँ से पेज नंबर 10 जो है वो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको जो थीटा वाला क्वेश्चन दिया गया है इसको सिद्ध करना है। उसका अथवा दिया गया है, तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिर झुककर पेट के 5 से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई को क्या करना है, ज्ञात करना है। पेज नंबर 11 यहाँ स्टार्ट होता है, जहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करने पर टोटल 6 मार्क्स मिलेगा। उसमें पूछ रहा है आपसे 3 समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सर्वांतर क्रमशः 1, 2, 3 है तो सिद्ध करना है आपको S1 प्लस S3 बराबर 2S2। उसका अथवा है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरे व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही और वीडियो बनाई हूँ जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे।